नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, 14 मार्च को होली है। होली से पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। होलिका दहन से पहले होलिका माता की पूजा की जाती है। होलिका दहन की कहानी जो फेमस है, उसके मुताबिक होलिका राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन थी। राक्षस कुल का राजा हिरण्यकश्यप किसी भी तरह से बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था और उसके इस काम में मदद करने की कोशिश उसकी बहन होलिका ने की थी। अब प्रहलाद की जान लेने के चक्कर में उसकी खुद जान चली गई। तब से दोस्तों, आग में जली होलिका की बुराई का प्रतीक मानकर हर साल सांकेतिक तौर से होलिका दहन किया जाता है। लेकिन इस प्रचलित कहानी से अलग बहुत ही कम लोग होलिका की प्रेम कहानी के बारे में जानते होंगे। हिमाचल की लोक कथा के अनुसार होलिका ने अपने प्यार की वजह से अपनी जान की परवाह नहीं की। आइए जानते हैं होलिका की लव स्टोरी। दोस्तों, राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु फूटी आंख नहीं सुहाते थे। जो भी विष्णु भक्त होता उसे वो खत्म कर देते थे। ऋषियों मुनियों पर विष्णु भक्ति के कारण ही वो कहर बरपाता था। अब ऐसी स्थिति उसके घर में आए एक बच्चे ने पैदा कर दी, जिसके आने पर वो बहुत खुश हुआ था। लेकिन बच्चे की जुबां पर भगवान विष्णु का नाम चढ़ गया। हिरण्य ने उसे प्रहलाद से दूर करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वक्त के साथ प्रहलाद के रोम रोम में भगवान विष्णु समा गए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति से खुश नहीं था, इसलिए विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप अपने बेटे को दंडित करता था। समय बीतने के साथ ही हिरण्यकश्यप का धैर्य का बांध टूट गया, तो उसने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। इस योजना को पूरा करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका को अपने राज दरबार में बुलाया। होलिका का जल्दी विवाह होने वाला था, इस कारण से भाई के बुलावे पर बहन बहुत खुश हुई। होलिका अग्निदेव की उपासक थी। होलिका को अग्निदेव से एक विशेष वस्त्र वरदान में मिला था। ये वस्त्र उसे आग से बचाता था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से बहुत क्रोधित था। उसने प्रहलाद को मारने के कई असफल प्रयास किए थे और अंत में उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ जाए। अपने भाई के मुख से अपने पुत्र की हत्या के षड्यंत्र की बात सुनकर होलिका बहुत दुखी हुई और क्रोधित हुई। लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बातों से उसे बहलाना फुसलाने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप की बात सुनकर क्रोधित होलिका ने कहा कि जल्दी उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी और इस पाप की भागीदार नहीं बनेगी। जब हिरण्यकश्यप को होलिका के प्रेम राजकुमार इलोजी के बारे में पता चला, तो उसने एक और चाल चली और होलिका को धमकी दी कि अगर वो प्रहलाद को लेकर चिता में नहीं बैठेगी तो वो होलिका के होने वाले पति की हत्या कर देगा। होलिका हिरण्यकश्यप की बात सुनकर डर गई और प्रहलाद को लेकर चिता में बैठने के लिए राजी हो गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से उस समय तेज हवा चली। हवा से होलिका का सुरक्षा कवच, वो दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर जा गिरा। होलिका उस समय वस्त्र को खींचकर अपने शरीर को ढक सकती थी, लेकिन उसने एक बालक की जान लेने से अच्छा अपनी जान देना ही बेहतर समझा। होलिका जानती थी कि अगर वो प्रहलाद को नुकसान पहुंचाए बिना बच गई तो उसका भाई हिरण्यकश्यप उसके प्रेमी इलोजी की जान ले लेगा, इसलिए उसने प्यार की वजह से अपनी जान दे दी। इस तरह अग्निदेव के दिव्य वस्त्र की कृपा से प्रहलाद आग से बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। हिमाचल और आसपास की जगहों पर होलिका को प्रेम की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ होलिका दहन की आग होलिका देवी के बलिदान को याद करने के लिए जलाई जाती है, जिन्होंने अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए खुद अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, प्यार में ऐसी शक्ति होती है, जो असली प्यार की जद में होता है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज के वक्त में इस तरह का प्यार बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर होलिका को एक विलन की तरह आप देखते हैं तो उसे
अपने दिमाग से बाहर निकालिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए होलिका एक ऐसी प्रेमिका रही जो अपने प्रेमी की जिंदगी के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। इसके साथ ही एक बच्चे की हत्या के पाप से भी खुद को बचाया। हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिल में होलिका के लिए जो सम्मान है, उससे तो ये साबित हो जाता है होलिका एक देवी थी जो अपने राक्षस भाई के सामने नहीं झुकी। झुकने के बजाय खुद को खत्म करना ही बेहतर समझा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।